लेकिन आप जेफरी एपस्टीन के पास में कौन सा ज्ञान लेने के लिए गए थे, ये बात पूछता है भारत और गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। पर्सनल काम के लिए ही वहाँ पे जाते थे। आप बताइए, जेफरी एपस्टीन से नरेंद्र मोदी जी मिले, देश की कौन सी तरक्की हो गई? और वहाँ पे लोग सलाह लेने के लिए नहीं, भांगड़ा डांस करने के लिए जाते थे। ईमेल में लिखा कि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति गोरी चमड़ी वाले को खुश करने के लिए वहाँ पे ठुमुक 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 नाच करते थे कि नरेंद्र मोदी ने इस देश का सौदा अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ कर दिया है और हमारा देश नरेंद्र मोदी के हाथ से बिल्कुल निकल चुका है। भाजपा का पूरा मंत्रिमंडल अब बर्खास्त होकर रहेगा। नरेंद्र मोदी को अब इस्तीफा देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जेल के पीछे चक्की पीसिंग 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 पीसिंग, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सवालों से भागते हैं। सवालों से भागना साहब की पुरानी अदा है और जो इसे विकास समझे वो सबसे बड़ा गधा है। हरदीप सिंह पुरी नरेंद्र मोदी के गले की फांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरदीप पुरी ने खुल करके एक कबूल किया है, एपस्टीन से उनकी मुलाकात हुई थी, एक बार नहीं बल्कि कई बार। अब सवाल यही है कि जो आदमी, जो मंत्री दरिंदे से मिलता है, हवसी से मिलता है, क्या वो आदमी भारत सरकार के मंत्रिमंडल में रहने लायक है या नहीं? अनुराग ओझा मेरे साथ हैं। अनुराग जी, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि हम कई बार मिले हैं और प्रधानमंत्री जी का भी नाम कई बार आया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिनके विधायक और सांसद ही उस कृत्य को पहले करके पार्लियामेंट में बैठे हुए हों और ये लोग विदेश में बार बार क्यों जाते थे। आप जैसे मीडिया वाले, राहुल गांधी अगर एक बार विदेश चले जाते थे तो पूरा हल्ला बोल करते थे, चिल्ला चिल्ला के दिखाते थे, राहुल गांधी का विदेश का दौरा, राहुल गांधी का विदेश का दौरा। और अब प्रधानमंत्री जी का उसमें नाम है, हरदीप सिंह पुरी का नाम है। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने वो किया होगा, लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि आप किसी साइंटिस्ट के पास जाएंगे तो उससे साइंस का ज्ञान लेंगे, अगर आप किसी दर्जी के पास जाएंगे तो उससे कपड़ा सिलने का ज्ञान लेंगे, अगर आप किसी पंचड़ वाले के पास जाएंगे तो उससे पंचड़ बनाने का ज्ञान लेंगे, अगर आप किसी पंडित के पास जाएंगे तो उससे मंत्रों का ज्ञान लेंगे। लेकिन आप जेफरी एपस्टीन के पास में कौन सा ज्ञान लेने के लिए गए थे, ये बात पूछता है भारत और गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। लेकिन अब तो गोदी मीडिया लगातार बचाव कर रही है, कह रही है कि एपस्टीन का काम अलग था, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग थी। देखिए, पर्सनल और प्रोफेशनल की आपने बात की, तो पर्सनल काम के लिए ही वहाँ पे जाते थे। आप बताइए, जेफरी एपस्टीन से नरेंद्र मोदी जी मिले, देश की कौन सी तरक्की हो गई? जेफरी एपस्टीन से हरदीप सिंह पुरी जी मिलते हैं, ये मेरा दुर्भाग्य था कि 2019 में मैंने हरदीप सिंह पुरी के हाथ से मेडल लिया, ये मेरा दुर्भाग्य था। आप बताइए कि ये लोग जाते थे तो वहाँ पे सलाह कौन सी लेते थे? और वहाँ पे लोग सलाह लेने के लिए नहीं, भांगड़ा डांस करने के लिए जाते थे। जेफरी एपस्टीन ने अपने उसमें ईमेल में लिखा कि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति गोरी चमड़ी वाले को खुश करने के लिए वहाँ पे ठुमुक 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 नाच करते थे। अब बताइए कि नरेंद्र मोदी जी नचनिया नहीं हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास में वही वीडियो है जिसके लिए नरेंद्र मोदी को आनन फानन में डील तय करना पड़ता है, किसान विरोधी डील तय करना पड़ता है, देश विरोधी डील तय करना, यानी पूरी भारत को नरेंद्र मोदी ने गोरे अंग्रेजों के हाथ भेज दिया है। क्या बात करती? आप बताइए कि हमारे जब देश हमारा गुलाम था तो उसका फैसला आपने देखा होगा कि लंदन में बैठे हुए गोरी चमड़ी के लोग किया करते थे। आज हमारे देश का फैसला गोरी चमड़ी के लोग अमेरिका में बैठकर कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है या नहीं है? नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि लाल आंख दिखाएंगे, काली आंख दिखाएंगे, पीली आंख दिखाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आंख नहीं दिखा सकते हैं। अगर वो आंख दिखाएंगे तो नरेंद्र मोदी की वीडियो लीक कर दीजिए। क्या मोदी के हाथ से भारत निकल चुका है? मोदी जी के हाथ से सब कुछ ट्रंप के पास आ गया है। कहीं ना कहीं अगर माना जाए, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने इस देश का सौदा अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ कर दिया है और हमारा देश नरेंद्र मोदी के हाथ से बिल्कुल निकल चुका है। लेकिन एक बात बताइए, दावा करती है भाजपा मोदी जी देश के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं, तो मोदी जी देश को कैसे बेच सकते हैं? अब तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कोई सेल थोड़ी लगाई थी लाजपत नगर मार्केट में, खान मार्केट में। देखिए, लाजपत नगर और खान मार्केट में अगर सेल लगाते तो हमारा देश कई गुना आगे बढ़ जाता। लेकिन उन्होंने सेल जो लगाई वो अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथों लगा दी, किसान के कमर की हड्डी तोड़ने के लिए सेल लगा दी। जेफरी एपस्टीन से मिलने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी खर्च करके उससे मिलने के लिए जाते थे, हवाई जहाज़ से जाते थे, पर्सनल हवाई जहाज़ से जाते थे। हरदीप सिंह पुरी मंत्री हैं, भाजपा का पूरा मंत्रिमंडल अब बर्खास्त होकर रहेगा। नरेंद्र मोदी को अब इस्तीफा देना पड़ेगा।
पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त होगा। मंत्रिमंडल क्या बात कर रहे हैं बर्खास्त होगा और बर्खास्त होने के बाद इस देश में जो नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी और कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नाम बताइए। विपक्ष के लोग बनेंगे। कौन? नाम बताइए। राहुल गांधी। राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। अगले प्रधानमंत्री बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। कुछ समय के बाद देख लीजिएगा महाराज कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा बाकायदा नरेंद्र मोदी जी देंगे और इस देश की गद्दी पर राहुल गांधी बैठेंगे और नरेंद्र मोदी जेल के पीछे चक्की पीसिंग 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 करेंगे। क्या बात करते हैं भाई साहब? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कश्मीर फाइल देखो, कहा करते थे बंगाल फाइल देखो, केरल फाइल देखो। अब पूरा देश कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी केरल फाइल और बंगाल फाइल और कश्मीर फाइल हमने देख लिया, अब देश की जनता F-16 फाइल देखना चाहती है। F-16 फाइल में ऐसा क्या है जिससे नरेंद्र मोदी जी परहेज कर रहे हैं? कुछ तो है साहब, कुछ तो है। बहुत बड़ा चीज राहुल गांधी जी के हाथ में लगा हुआ है, जिसलिए पूरा सदन का लोग, पूरा भाजपा का जितना भी नेता विधायक सांसद है वो राहुल गांधी से कह रहा है कि राहुल गांधी को सदन से निकाल देना चाहिए। उनको ऐसा हाथापाई पर आ जाते हैं सदन में राहुल गांधी के साथ। देखिए ये लुच्चई है। सड़क छाप लोग जब संसद तक पहुंच जाएंगे तो ऐसे टुचपन होने पड़ेंगे। अभी आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लुच्चा बता दिया। लुच्चे लफंगे लोग मवाली बता दिया। अब बताइए लुच्चा लफंगा लोग सदन में खुद भाजपा की तरफ से बैठे हैं। जो लुच्चई करता है, लफंगई करता है। लफंगई किसको कहते हैं? गांव में कहते हैं भैया फलाने का लड़का बड़ा लफंगा है। लफंगा का मतलब होता है अय्यास। F-16 फाइल में किसका नाम आया? किसका नाम आया? मोदी जी का, हरदीप पुरी का। अब बताइए लफंगा, असली लफंगा कौन है? असली लफंगा कौन है? मीडिया, जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के दी हुई स्क्रिप्टों पर जूता चाटने का काम करती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दलाली में 24 घंटा कसीदा पढ़ने का काम करती थी, वो मीडिया मर गई है, अपनी शर्म आया है को बेच दिया है। नरेंद्र मोदी से ये नहीं पूछ सकती है कि मोदी जी आप बता दीजिए आपका F-16 फाइल में नाम क्यों आया, आप जेफरी F-16 से क्या सलाह लेते थे? किया जा रहा, बताया जा रहा कि औरंगजेब जो है बाइसेक्सुअल था। औरंगजेब को माफ कीजिए, बाबर की बात, औरंगजेब का नाम ले रही है, वो अय्यास था। ठीक है, हम भी मानते हैं वो अय्यास था। बाइसेक्सुअल लड़की नहीं, लड़के पसंद में इंटरेस्ट। तो क्या नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब और बाबर से की जाएगी? अब ये भी हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। और जिस देश की मीडिया चाय और तंबाकू पर खबर चलाती हो, उस देश की मीडिया का बहिष्कार होना चाहिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जैसे ही नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, मोदी और वो लोग तो जाएंगे ही, कुछ मीडिया वालों जिनकी लिस्ट बनी रखी हुई है वो लोग भी जेल के पीछे जाएंगे, जो आज औरंगजेब और बाबर की खबर चला के नरेंद्र मोदी को बचाने का काम करते हैं। ट्रेड डील पर बात ना करके औरंगजेब, बाबर और मुसलमान की खबर चलाने की बात करते हैं। इस देश में मुसलमान और पड़ोस में अगर पाकिस्तान ना होता तो आप जैसी मीडिया वाले और उन जैसी मीडिया वाले लोग सदर बाजार में, भैया सदर बाजार में और खान मार्केट में 100 के 3 कच्चे बेच रहे होते। आप मुझे शामिल क्यों कर रहे हैं? आप क्या कर रहे होते पता नहीं। मैं बता रहा हूँ कि अगर पास में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान ना होता तो आप जैसे पत्रकार ही 100 के 3 कच्चे बेच रहे होते। चलिए वो भी काम देश बेचने, घर बेचने, खेत बेचने से बेहतर है कच्चा बेचना। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब कोई घर में निकम्मा लड़का होता है तो घर का सोफा बेच देता है, टीवी बेच देता है, खेत बेच देता है, खलिहान बेच देता है। और एक ऐसा आदमी आ गया है जो रेल बेच रहा, तेल बेच रहा, खेल बेच रहा, सेल बेच रहा, भेल बेच रहा, LIC बेच रहा, BSNL बेच रहा, यहाँ तक कि देश की एक एक संपत्ति को औने पौने भाव में बेच रहा है। वो कितना बड़ा निकम्मा होगा, इस देश की जनता अब जवाब देगी। चलिए, अनुराग ओझा हैं और खुल करके नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर रहे और कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ हाथापाई की गई और अब देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। ये आपका दावा है? बिल्कुल दावा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सवालों से भागते हैं। सवालों से भागना साहब की पुरानी अदा है और जो इसे विकास समझे वो सबसे बड़ा गधा है। चलिए, ये अनुराग ओझा का अपना बयान है। आप लोग क्या सोचते हैं इनके बयान पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, BAMSAFE न्यूज़, दिल्ली।